साथियों, पुस्तक बालकों का भावनात्मक निर्माण बाल मनोविज्ञान लेखक श्री राम शर्मा आचार्य पृष्ठ 94 से पढ़कर सुनाते हैं सम्मान और सद्व्यवहार। आइए सुनते हैं। महापुरुषों का कथन है, जैसे व्यवहार की आशा आप दूसरों से करते हैं वैसा ही व्यवहार दूसरों से करिए। हम सभी लोगों की इच्छा यह होती है कि दूसरे लोग जब हमें पुकारें तो आदर सूचक शब्दों के साथ पुकारें। श्री राम कुमार जी, यहाँ आइए। सुनने में यह वाक्य कितना सुंदर लगता है। राम कुमार जी हमसे प्रसन्न हो जाएंगे यदि उनका जी आपके पास आने को नहीं चाहता था तो भी मुट्ठी बोली और आदर सूचक शब्दों के साथ संबोधन को सुनकर वे आपकी ओर खींचेंगे। लेकिन मान लीजिए कि राम कुमार जी आपके मित्र ही हैं, मगर यदि आप राम शुक्ला इधर आ कहकर उन्हें बुलाएंगे तो आने की चाह रखते हुए भी वे आपके पास न आएंगे और संभव है आपसे बुरा मानकर झगड़ा कर बैठें। संभव है। आपकी बोली वाणी से आदमी बड़े बड़े काम बना लेता है। अपनी बोली वाणी से आदमी बड़े बड़े काम बना लेता है, बिगड़ी बना लेता है और बड़े बड़े संकटों से बच जाता है। फिर दूसरों को अच्छे शब्दों से पुकारने की महिमा अपार है। यह आदत भी बच्चों को प्रारंभ से ही डालने की आवश्यकता है। आप लोग ध्यान से देखें, बच्चे प्रायः अपने साथियों को तू कहकर बुलाते हैं। रमेशवा आओ चले खेले। वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि माता पिता शुद्ध नाम से उच्चारण करने की उपयोगिता बच्चे को नहीं समझाते और न आदत ही डालते हैं। यही बच्चे आगे बढ़कर बदजबान बनते हैं। बदजबानी से बड़े बड़े झगड़े मोल लेते रहते हैं। क्या यह मालूम नहीं है कि महाभारत जैसा महान युद्ध बदजबानी के कारण ही लड़ा गया था। द्रौपदी ने इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ संपन्न होने के बाद सभा स्थल का निरीक्षण करते हुए दुर्योधन से कहा था, अंधे के अंधे ही होते हैं। इसी वाक्य ने महाभारत खड़ा कर दिया और अगणित मनुष्यों के प्राणों का संहार करवा दिया। ये तो प्राचीन युग की बात ठहरी। अब तो हम आए दिन ऐसे ही व्यक्तियों को देखते हैं। हमारे एक भाई साहब थे, उनकी आदत बन गई थी दूसरों को तू कहकर बुलाने की। चाहे जैसा व्यक्ति क्यों ना हो, वह उसे तू कहकर ही पुकारेंगे। यद्यपि मैं उनसे छोटा था, अतः मुझे तू कहकर बुलाते ही थे। उनकी आवाज सुनकर उनके प्रति मेरे हृदय में बड़ा क्रोध उठता था। जी चाहता था कि यदि मैं इनसे जीतने वाला होता तो अभी लड़ बैठता। कभी कभी उनका विरोध कर ही बैठता हूं। जो लोग दूसरों को अपमान सूचक शब्दों से संबोधित करते हैं, प्रायः उन्हें दूसरों से घृणा, द्वेष, अपमान एवं उपेक्षा ही मिलती है और मान सूचक शब्दों से दूसरों को संबोधित करने वालों को प्रेम, सम्मान और स्नेह ही मिलता है। ऐसे लोग सहज ही में बहुतों को अपने स्वजन, प्रेमी और प्रशंसक बना लेते हैं। उक्ति है तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहुँ ओर। ओ वशीकरण एक मंत्र है तज दे वचन कठोर। अपने बच्चों में मीठी बोली की आदत डालिए। उन्हें यह सिखाइए कि जब कभी वे दूसरों को नाम लेकर पुकारें तो उसके अंत में जी अवश्य लगावें।
जैसे शोभाराम जी, रमेश चंद्र जी आदि। अधूरे नामों से कभी किसी को संबोधित न करें, यह नियम अपने साथियों के लिए लागू रहना चाहिए। अपने से बड़ों को कभी नाम लेकर न पुकारें, सदैव रिश्ते के शब्दों से पुकारें, चाचा, काका, दादा, मामा, ताऊ, भैया आदि। इसी प्रकार छोटों को अपने से छोटी आयु वालों को बुलाना हो तो भी उनके नाम के अंत में जी अवश्य लगाइए। जैसे उल्लू जी यहाँ आइए। एक दूसरी बात है तुम और आपका संबोधन। इस छोटी सी भूल और उपेक्षा से लोग नहीं समझते कि कितनी बड़ी क्षति उठानी पड़ती है। बच्चों में आदत डालनी चाहिए कि वे दूसरों को आप कहें, ना कि तुम यहां आओ नहीं, वरन आप यहां आइए कहना चाहिए। हम देखते हैं कि ग्रामीण जीवन में तो संबोधन के शब्दों पर कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता। दूसरों को तुम कहकर और गालियां देकर ही पुकारना फैशन अथवा बड़प्पन की निशानी समझते हैं। देहात के तथाकथित बड़े लोग नौकरी को या गांव के पिछड़ी जाति अथवा हरिजन जाति के लोगों को बहुत ही अपमान सूचक शब्दों से पुकारते हैं। उनकी यही आदतें उनके बच्चों में पड़ती हैं। मेरे यहाँ रिश्तेदारी का एक बच्चा आया था। वह अपनी बहन, चाची, चचेरे भाइयों तथा साथियों को इतने अपमान से पुकारता था जैसे कोई बूढ़ा पुकार रहा हो। तो की तरह टाएं टाएं करके बोली बोलता था, स्वर से हुक्मिया भाव प्रकट होता था। यह आदत उसमें अपने माँ बाप से पड़ी थी। माँ बाप जैसी बोली बोलते थे उसी की नकल वह भी करता था। चूंकि उन्हें स्वयं उच्चारण दोषपूर्ण नहीं मालूम होता था तो फिर बच्चे को बरजने की बात कैसे सोचते। भले मानुष परिवारों से बातचीत का ढंग बड़ा ही अच्छा होता है। आप अपने बच्चों से बातें कीजिए, जी प्रसन्न हो जाएगा। मजाल नहीं कि उनके मुंह से व्यर्थ या अश्लील शब्द निकले। गाली देना जंगलीपन। इसी प्रकार एक दूसरी बुरी लत जो बच्चों में पड़ जाती है वह है गाली बकने की। बड़े बच्चों को सुनकर एक दूसरे को गाली देते रहते हैं। यह आदत भी उनमें बड़ों की देखा देखी पड़ती है। आजकल गाली तो वेद वाक्य ही बनता जाता है। किसी को बुलाएंगे तो बिना गाली दिए नहीं, किसी की चर्चा करेंगे तो गाली के साथ, गाय भैंस और बैलों को भी गाली दिए बिना नहीं छोड़ते। ऐसी बुरी बुरी गालियां देते हैं कि सुनने में शर्म मालूम होती है। माँ बहनों और बड़ी बूढ़ी स्त्रियों के सामने भी अश्लील शब्दों व गालियों का उच्चारण करने में शर्म नहीं आती। समाज के अधिकांश लोग अब मर्यादाहीन और निर्लज्ज होते जा रहे हैं। गाड़ियों में आप यात्रा कीजिए, लोगों के अश्लील शब्द सुनते सुनते जी उब जाएगा। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में गाड़ीवान अपनी गाड़ियां हाँकते चले जा रहे हैं, आपस में बातें करते हैं, इतनी बुरी बुरी गालियां सार्वजनिक रूप से बकते जाते हैं कि क्या कहा जाए। वे नहीं समझते कि ये बुरे शब्द विष के समान है और कितनी बड़ी क्षति समाज की बहु बेटियों, माँ बहनों को पहुंचाते हैं। निर्लज्जता, चरित्रहीनता, भ्रष्टाचार के कांड इसलिए अधिक होने लगे हैं। आर्य कहलाने वाली जात की वर्तमान दशा देखकर कौन कहेगा कि हमारा प्राचीन इतिहास गौरवशाली था। मेरा तो यहाँ तक विचार है कि आज के युग में आवश्यक है कि सार्वजनिक रूप से गाली बकने, अश्लील शब्द उच्चारण करने वाले के विरुद्ध आचार संहिता बनाकर दंड देना सरकार का काम है। संसद एवं विधान मंडल में इसके लिए कानून बनने चाहिए। बच्चों के अभिभावकों को ही नहीं वरन समाज के हर पढ़े लिखे अथवा अपने को भला आदमी कहलाने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि मार्ग चलते
गाड़ी में यात्रा करते, बाजार में टहलते या चौराहों पर बातचीत करते समय यदि कहीं भी किसी बच्चे को गाली बकते सुने तो उसे टोकें अवश्य। अपने घरों में गाली बंद कर देने का अभियान चलाया जा सकता है। दीवारों पर नाना प्रकार के पोस्टर लगे होते हैं। दवाइयों के विज्ञापनों से आजकल शहरों की दीवारें रंगी पड़ी हैं। भले और उत्साही युवक इसी प्रकार गाली के विरुद्ध अभियान चला सकते हैं। दीवारों पर गाली बकना पाप है। गाली बकना मानवता का अपमान है। गाली नहीं बकनी चाहिए। गाली बकने वाले समाज के शत्रु हैं। यदि वाक्य लिख देना एक सच्ची समाज सेवा होगी, इस तरह के वाक्य लिख देना। इन सब प्रयासों से जनसाधारण में चेतना उत्पन्न होती है। जनमत जागरूक होता है। प्रबल जनमत ही किसी बुराई को रोक सकता है। तभी सरकारी कानून सफल हो सकता है। बच्चों में भातृ भावना लाने के लिए उपयुक्त वर्णित छोटे छोटे उपाय देखने में तो कोई महत्व के नहीं प्रतीत होते, परंतु जब यह बच्चों में आदत के रूप में आ जाते हैं तो उसकी स्वाभाविक सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। यह बात अच्छी प्रकार समझ लेने की है कि ज्ञान उपदेश उस समय तक उपयोगी नहीं जब तक हमारी आदतों में उनका प्रवेश ना हो। अच्छी आदतें ही अच्छे व्यक्ति का निर्माण कर सकती हैं। अच्छी आदतें ही अच्छे व्यक्ति का सम्मान कर सकती हैं, निर्माण कर सकती हैं हमारे बालकों का। साथियों, इसी संदर्भ में इसी पुस्तक के विषय भातृ भावना कैसे जगाई जाए बच्चों में, बच्चों के निर्माण के लिए यह भी आवश्यक है। सुनते हैं अगले वीडियो में। तो तब तक कुछ अच्छा पढ़ते रहिए। जो अच्छा पढ़ा है उसका चिंतन मनन करते रहिए। ओम शांति।